महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में आगे देखते हैं। इन भारतीय योगी नाटकों का सही कालक्रम क्या है? जो आपका प्रश्न है वो है भारतीय योगी नाटकों का समय क्या है। जो भी भारतीय योगी नाटक हमने देखी है उसमें उनका समय क्या है, तो उनका समय है आपका 1850 से 1900 ईस्वी। आगे देखते हैं। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? तो आपके उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं इसके लेखक। आगे देखते हैं। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसके रचनाकार के नाम है गोपाल राम गहमरी जी। आगे देखते हैं। और इनका एक अन्य प्रसिद्ध नाटक है गोपाल राम गहमरी का देश दशा। जबकि भारतेंद्र के प्रमुख नाटक दिए गए हैं अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रत्नावली, भारत जननी एवं सत्य हरिश्चंद्र। ये आपके भारतेंद्र के नाटक है। और जयशंकर प्रसाद जी के भी नाटक दिए गए हैं सज्जन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रसाद उत्तर नाटक हैं। तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप, श्वेतबंध। तो आपके ये तीनों हैं प्रसादोत्तर नाटक। आप देख लेते हैं। तीसरा हाथी किसका है? रमेश भच्छी का है, 1975 ईस्वी। श्वेतबंध किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है, और 1972 ईस्वी। बिन बाती के दीप 1980 ईस्वी, शंकर शेष जी का है। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है? तो भारत दुर्दशा आपकी है, नील देवी है, अंधेर नगरी, प्रेम मोहिनी नहीं है आपकी। यहाँ प्रेम मोहिनी सही है। ये आपकी श्रीनिवास दास जी की रचना है। देख लेते हैं भारतेंदु जी में। वैद की हिंसा हिंसा न भवत, विशेष विषमौषधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रलाप आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। सती प्रलाप प्रताप अधूरा नाटक है। जबकि प्रहलाद चरित्र, रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता, सम्मरण और स्वयंवर किसकी है? श्रीनिवास दास जी का है। अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है बताना है आपको। यहाँ पे पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था, संत्रास, कुंठा अंकित की गई है। अंधा युग में व्यक्तित्व, स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है। ये दोनों आपके सही हैं। इसके द्वारा कृष्ण भक्त की प्रतिष्ठा की गई है, गलत है ये आपका। युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है, ये भी सही। यानी कि आपको गलत इसमें चुनना है, तो इसके द्वारा कृष्ण भक्त की प्रतिष्ठा की गई, ये आपका कथन गलत है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। अलका गांधार राजकुमारी है, एकदम सही है। कल्याणी मगध की पटरानी है, गलत है। कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, सही है। राक्षस नंद का मंत्री है, ये भी सही है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही वाला है ये है, क्योंकि गलत पूछा है आपसे इसमें। देख लेते हैं क्या गलत था आपका। कल्याणी मगध की पटरानी है लिखा है, ये गलत है। जबकि वो कल्याणी कौन है? मगध की राजकुमारी है, ठीक। और कार्नेलिया भारत की सराहना कर, अलका भी गांधार की राजकुमारी है, हमने देखा ही। कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, उसकी प्रशंसा करती है। राक्षस नंद का मंत्री है। देख लेते हैं। रचनाकार नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध यानी कि गलत है। करबला प्रेमचंद का है, सही है। नदी प्यासी थी, ये आपका किसका है? धर्मवीर भारती का है, सही है। रति का कंगन, ये भी सुरेंद्र वर्मा का है, ये भी सही है। अंजो दीदी आपका उपेंद्र नाथ अश्क का है, ये यहाँ पे आपका गलत है। तो अशुद्ध पूछा है, गलत पूछा है, तो यही आपका सही हो जाएगा। करबला आपका प्रेमचंद का है, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का है, रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा का है, और अंजो दीदी आपका उपेंद्र नाथ अश्क का है। दिया भी गया है नीचे। फिर आगे प्रश्न है आपका। निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं का संबंधित एक युग्म सही नहीं है। फिर है इसमें अज्ञातवास द्वारका प्रसाद मिश्र का है, सही है। कामना जयशंकर प्रसाद का है, सही है। वरमाला गोविंद वल्लभ पंत का है, गलत है। करबला गोविंद वल्लभ पंत का है, सही है। करबला उदय शंकर भट्ट का है, ये आपका गलत, क्योंकि करबला तो प्रेमचंद्र का है। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया? तो कमलेश्वर ने पूरा किया है आपका।
मोहन राकेश के जो अपूर्ण नाटक है पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया? आपका कमलेश्वर ने। आगे देखते हैं, कौन के नाटक देख लेते हैं। अन्य नाटक कमलेश्वर ने पूरा किया। मोहन राकेश के अन्य प्रमुख नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्रु घोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर किया है। सुरेंद्र वर्मा के प्रमुख नाटक देख लेते हैं। द्रौपदी, सेतुबंध, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी। और धर्मवीर भारती का प्रमुख नाटक जो है वो है कौन सा? अंधा युग है, जिसके लिए वो प्रसिद्ध हैं। देखते हैं, किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है? किसने किया है? राम कुमार वर्मा ने किया है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किया है कि लक्ष्मी नारायण लाल ने किया है कि उपेंद्र नाथ अश्क ने किया है? किसने किया है? तो आपका इसमें राम कुमार वर्मा ने किया है। देख लेते हैं। राम कुमार वर्मा ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है। राम कुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, कॉमेडी महोत्सव, दीपदान आदि हैं। भिन्नवेश्वर जो है उनकी प्रसिद्ध इकाई कारवां है। कौन सी है? कारवां है। जगदीश चंद्र माथुर की प्रसिद्ध एकांकी क्या है? मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, खंडहर, कबूतर खाना आदि है। और लक्ष्मी नारायण की प्रमुख एकांकी देख लेते हैं। नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे और दूसरा दरवाजा। किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। और इसमें देख लेते हैं जगदीश चंद्र माथुर का कौन सी एकांकी प्रसिद्ध है? मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, खंडहार, कबूतर खाना आदि है। जबकि हमने राम कुमार वर्मा की कौन कौन सी थी? पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, कौमुदी महोत्सव, दीपदान। स्कंदगुप्त में धातुसेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण है। स्कंदगुप्त जो नाटक है उसमें धातुसेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण क्या है? धातुसेन द्वारा कुमारगुप्त से परिहास, चाणक्य की नीतियों पर व्यंग, युद्धों का विरोध, नर्तकियों पर विषकन्या होने का शक, राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। तो आपका ये सही है, धातुसेन द्वारा राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। देख लेते हैं एक बार। स्कंदगुप्त में धातुसेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण है धातुसेन द्वारा राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। स्कंदगुप्त नाटक ऐतिहासिक नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इस नाटक में कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक हैं प्रमुख, देख लेते हैं। सज्जन, कल्याणी पड़े, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुवसाम्य। आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? काले सूट वाला की महेंद्रनाथ की सिंघानिया की जुनेजा की जगमोहन? तो इसमें जुनेजा करता है आपका। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। यह मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित है। इस नाटकों को सभी पुरुषों के किरदार को एक पात्र निभाता है। इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ। यह पूर्णतः की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। इस नाटक को क्या कहा जाता है? मील का पत्थर। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक, देख लेते हैं, पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। मोहन राकेश के अन्य प्रमुख नाटकों में आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी और लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी है। ये आपका था आधे अधूरे। जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र कौन से हैं? खिंगिल, गोविंदगुप्त, बंधु वर्मा, प्रपंच बुद्धि, पृथ्वी सेन। तो प्रपंच बुद्धि आपका काल्पनिक पात्र है।
प्रसाद के नाटक देख लेते हैं। सज्जन, कल्याणी पढ़े, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, एक घूट, चंद्रगुप्त, धुरसावनी। स्कंदगुप्त नाटक के पात्र देख लेते हैं। प्रणदत्त, भटार्क, देवकी, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत देवी, जयमाल, देवसेना आदि। आगे देखते हैं। आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, हमें बताना है। पारिवारिक विघटन की गाथा है। आधे अधूरे मध्यवर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त है, सही है। स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, सही। मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है, सही। अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाटकीर्ति है, ये गलत है आपका, यही आपका फिर सही है, क्योंकि यहाँ सही नहीं पूछा है आपसे। देखते हैं। अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक माना प्रतीक पात्र है, किसका? प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र क्या है आपका अंधा युग में? गांधारी है कि दुर्योधन है कि कृत्यवर्मा है कि अश्वत्थामा है कि युत्सु है? यहाँ का अश्वत्थामा आपका है प्रतीक पात्र प्रतिहिंसा का। देख लेते हैं। अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र अश्वत्थामा है। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। भारती जी ने अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन के बाद की युद्धोत्तर घटनाओं का सहारा लेकर कथावृत्त प्रस्तुत किया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, युत्सु, वृद्धयाचक, गूंगा भिखारी आदि हैं। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक माना है, किसने माना है? संजय ने, गांधारी ने, धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने, अश्वत्थामा ने। गांधारी ने माना है, प्रभु नहीं वंचक गांधारी ने कहा है, किसमें? अंधा युग में। देख लेते हैं। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक गांधारी ने कहा है। अंधा युग धर्मवीर भारत का नाटक है, धर्मवीर भारती का। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विदुर, युधिष्ठिर आदि हैं। मिट्टी के लोंदे, सबके सब मिट्टी के लोंदे। आधे अधूरे में यह कथन किसका है? पुरुष एक का कि स्त्री का कि लड़का का कि छोटी लड़की का कि बड़ी लड़की का, बताना है आपको। तो ये कथन आपका छोटी लड़की का है। मिट्टी कौन सा कथन है देख लेते हैं। मिट्टी के लोंदे, सबके सब मिट्टी के लोंदे, ये आपका छोटी लड़की कहती है। स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम है, क्या है स्कंदगुप्त में? प्रणदत्त, प्रख्यात कीर्ति, मातृगुप्त, चक्रपालित, पुरुगुप्त। श्री आपका मातृगुप्त। कवि कालिदास का नाम इसमें मातृगुप्त है। देखते हैं। स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम मातृगुप्त है। स्कंदगुप्त शंकर प्रसाद का नाटक है। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, प्रणदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, मातृगुप्त, सर्वनाग, पुरगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, प्रख्यात कीर्ति, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, मालिनी। इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? श्रीनिवास दास, जगदीश चंद्र माथुर, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो जगदीश चंद्र माथुर आपके भारतेंदु युग के नहीं हैं। देख लेते हैं। जगदीश चंद्र माथुर भारतेंदु के गद्यकार नहीं है, बल्कि ये समकालीन नाटककार हैं। ये कैसे नाटककार हैं? समकालीन हैं। इनके सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित है। इनके नाटक इस प्रकार हैं: कोणार्क, पहला राजा, रघुकुल रीत, शारदिया आदि। श्रीनिवास दास और प्रताप नारायण मिश्र बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु के नाटककार। निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? गलत है पूछा है। सुरेंद्र वर्मा, आठवां सर्ग, सही है ये। भीष्म शाहिनी, हानुष, सही है। शंकर शेष, एक और द्रोणाचार्य, ये भी सही है। धर्मवीर भारती, अंधा कुआं, ये गलत है आपका। ये आप धर्मवीर भारती का है अंधा युग। तो यही आपका आंसर हो जाएगा आपका
कौन सा देख लेते हैं नीचे। इनका अंधा युग है और लक्ष्मी नारायण का अंधा कुआं है, ये भी देख लेते हैं हम। धर्मवीर भारती का क्या है, अंधा युग है, और लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं है। देख लेते हैं। भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? कल्पना है, कविता है, देवी है, श्रृंगार मूर्ति है। तो कविता है। भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री कविता है। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है, जो समकालीन नाटककार हैं। माथुर के अन्य एकांकी जो है मेरी बांसुरी, कौन सी है? मेरी बांसुरी, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी भी जगदीश चंद्र माथुर का क्या है? एकांकी है। मकड़ी का जाला, खंडहर, कबूतर खाना, शारदीय, बंदी, ये सब आपके जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी हैं। देखते हैं। तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन में संकलित तौलिए एकांकी का यह संवाद किसने किससे कहा है? तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। ये किसने किससे कहा था तौलिए एकांकी में? तो बसंत ने मधु से कहा था। ये दिया गया है आपका। ये संवाद जो आपका तौलिए एकांकी का यह सृजन में संकलित है। तौलिए एकांकी ये संवाद बसंत ने मधु से कहा था। और तौलिए एकांकी है किसकी? उपेंद्र नाथ अश्क की है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ आपका? तो 1922 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ? 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है अजातशत्रु नाटक 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक कौन है आपके? जयशंकर प्रसाद हैं। देख लेते हैं आगे इनके लेखन। सज्जन 1910, कल्याणी प्रणय 1912, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1913, दो आपका 1913 है, करुणालय और प्रायश्चित। राजश्री 1915, विशाख 1921, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926। और आपका इसमें जो दिया गया था वो आपका 1922 अजातशत्रु। इसमें निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है पूछा है? लहरों के राजहंस, यही आपका मोहन राकेश का। कोणांक आपका जगदीश चंद्र माथुर का है। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण मिश्र लाल का है, डॉक्टर आपका विष्णु प्रभाकर का है। देख लेते हैं, नीचे दिया भी गया है। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, नाटक मोहन राकेश का है। इस नाटक के प्रमुख पात्र कौन है? सुंदरी और अलका। लहरों के राजहंस के मोहन राकेश द्वारा अन्य रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन। जबकि कोणांक जगदीश चंद्र माथुर का, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल तथा डॉक्टर विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? कहाँ के थे? बड़ौदा के राज परिवार का वर्णन किया है। तो विषयश विश्व औषधम में किया है आपका। देख लेते हैं। वैद की हिंसा न भवत, एक 1873 में प्रहसन है। सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग्य है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नाट्य राशक या लास्य रूपक है। भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा है। नील देवी आपका 1881 ईस्वी, गीत रूपक है। राजपुतानी, आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा विषय हो गया आपका नाटक का। अंधा युग नाटक की समस्या क्या है आपकी? पारिवारिक समस्या, युद्ध और उसके बाद की समस्या, सामाजिक समस्या, राजकाज की समस्या, युद्ध और उसके बाद की समस्या। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? अंधेर नगरी, नहुष, विशेष विषमौषधम, वैद की हिंसा न भवत। तो आपका नहुष नहीं है। इसमें कौन सा नहीं है आपका? इसमें आपका नहुष नहीं है। नहुष इनके पिता का नाटक था, गिरधर दास का। दिया भी गया है। दिए गए नाटकों में नहुष नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं, बल्कि यह भारतेंदु के पिता गिरधर दास गोपालचंद द्वारा 1959 ईस्वी में लिखित हिंदी का पहला नाटक है। धन्यवाद।